हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करेंगे कि जब जब भी अमावस्या आती है ना, तब आपके साथ जब भी अमावस्या आती है, आपके साथ आप लो क्यों फील करते हैं? क्यों लो फील करते हैं? ऐसा क्या होता है आपके साथ? आप लो वाइब्स में चले जाते हैं, एक नकारात्मकता सी जैसे आपके ऊपर हावी हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? जो आपका ट्रू सेल्फ है, कहीं ना कहीं आप उस दिन वहां से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों आखिर है ऐसा? चेक इन कर लेते हैं सारी एनर्जीज को ट्विन फ्लेम डेक से। ओके, क्यों होता है ऐसा? डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे आया कार्ड 3D इल्यूजन का। तो आपको बोला जा रहा है डोंट कंफ्यूज, सरेंडर टू डिवाइन इज डिवाइन गाइडेड 3D इल्यूजन। डोंट कंफ्यूज बाय वर्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। देखिए होता क्या है, जब भी अमावस्या, फुल मून या न्यू मून आता है, तो आपकी जो भावनाएं होती है ना, आपकी भावनाएं हो गई आपके ऊपर आपके जो भीतर है, कुछ छुपे हुए ट्रॉमा हो गए या कोई पास्ट की बातें ऐसी हो गई जो आपको हर्ट करती हैं, आपको दुख देती हैं, वो बातें ना एकदम से ऊपर आ जाती हैं, चीजें सतह पर आ जाती हैं। किसी ने उस समय में आपके साथ कोई हल्की फुल्की हरकत कर दी तो आपको पूरा बैक गियर लग जाता है सारी चीजों का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमारी भावनाएं। और भावनाएं ही जब उफान पे हो तो कहीं ना कहीं आपका मूड अपसेट होगा, या तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और अगर अब लड़ाई झगड़े नहीं है तो आप देखेंगे अकेले में बैठ करके ना बहुत टेंशन, डिप्रेशन से में भारीपन आपको फील होगा। आपके सर पे जैसे कितना बोझ है, एक हैवीनेस, एक भारीपन आपको महसूस होता है फुल मून के समय। अमावस्या जो अमावस्या तिथि होती है उसके समय, ज्यादातर उसके समय। न्यू मून पर भी हो सकता है लेकिन उस समय ऊर्जाएं कुछ और होती हैं, है ना, कुछ ऐसा। 3D इल्यूजन्स में जाकर आप फंस जाते हैं, है ना। 3D इल्यूजन यानी देखा, आप जानते हैं डिवाइन टू सरेंडर है, आप लोगों का रवैया जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो 3D का भ्रमजाल है, ये जो इल्यूजन है, आप इसमें फंस जाते हैं। और इसमें फंस करके कई बारी आप बहुत लो फील करते हैं, अपने आप में बहुत डाउन चले जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन एंड सीन आपके साथ होते हैं। ओके, कुछ इस तरीके। ठीक है, तो कुछ पुराने ट्रामा हो सकते हैं, कोई पुरानी बातें हो सकती हैं जहां पर आपको अमावस्या के समय वो लर्न आ। इमोशनली ब्रोकन, देखिए कार्ड आ चुका है इमोशनली ब्रोकन का। डेफिनेटली गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। और उस समय जब अमावस्या तिथि आती है ना, उस समय आपके मन में क्या विचार चलते हैं? अरे अरे अरे, एक दिन में ही आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल था इंसान या थी मैं तो, आज मुझे क्या हो रहा है? आप इमोशनली भीतर से ब्रोकन हो जाते हैं। उस समय आपको बोला जाता है कि गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। मैसेज है आपके लिए, अपने साहस और हिम्मत को दोबारा लाएं। जैसे ही अमावस्या निकलती है या शाम के बाद ही आप अपने भीतर बदलाव देखना शुरू करते हैं। तो इन चीजों से घबराना नहीं है आपको। आप स्पेशली अमावस्या तिथि पर आप जो है अपने ऊपर से एक मुट्ठी नमक लेके वार सकते हैं, उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, सोल्ट बाथ ले सकते हैं। इससे उन चीजों का असर आप पर कम मिलेगा। और या जिस दिन भी अमावस्या तिथि आए उस दिन फुल ऑन अवेयर रहें। अवेयर के भाई आज अमावस्या तिथि है और ये जो नकारात्मकता आएगी ना, मुझे के साथ अपने आप को ना
मर्ज नहीं करना। जब आप अवेयरनेस में रहेंगे, बस यही तो चीजें जाती है। मतलब अध्यात्म क्या है? अवेयरनेस। आपको अवेयर हो कि भाई इन चीजों में मुझे फंसना नहीं है, मेरा मेरा जो जीवन है इन चीजों से परे है। 3D को मैं एज ए दृष्टा भाव रखूं, यानी एक ऑडियंस की तरह मैं इस जो ये चल रहा है सब कुछ देखूं, दृष्टा भाव देखूं। आप कहीं ना कहीं दृष्टा भाव से हट करके जब भी अमावस्या आती है 3D में फंस जाते हैं, इमोशनली बहुत ब्रोकन हो जाते हैं। एक भार सा आपके सर पे जैसे बोझ किसी ने लाद दिया है, आप ऐसा महसूस करने लगते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है अवेयरनेस में रहे। कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, होते होंगे। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं बनते, कम आउट ऑफ द 3D फियर एंड रीसोल्व द कन्फ्लिक्ट, पीस इज ऑन द वे टुवर्ड यू। आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हो, अगर नहीं होते हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है, आपके सर में भारीपन हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है पीस ऑन द वे, शांति राह में है। ऐसे नहीं सोचे कि चली नहीं आएगी या कभी नहीं आएगी। है आप देखते हैं जैसे ही एनर्जी बदली, आपको बहुत हल्का महसूस होता है, आप खुश महसूस होते हैं। तो ये दुख सुख सारा खेल ऊर्जाओं को है, ऊर्जाओं का है। ठीक है, किसी में इतनी ताकत नहीं आपको कोई दुख दे दे, सारा खेल एनर्जी का है। हाँ, कुछ गंदे लोग होते हैं आपको तंग करने वाले, परेशान करने वाले, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगी, नहीं मैं बोलूंगी कि भाई ऐसे लोग नहीं होते, होते हैं। ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली आप बता दें कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो मैं बहुत तगड़े तरीके से पक्के चीजों, पक्के सबूतों के साथ तुम्हारा बहुत बुरा हश्र बना दूंगा, इसलिए सुधर जाओ। तो फिर जब उनको अपनी औकात समझ आएगी तो सुधर जाएंगे। सुधरेंगे मतलब ये नहीं है वो शहीद बन जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा हमें अपनी हदें क्रॉस नहीं करनी, हदें क्रॉस कर दी तो ये इंसान हमारा जुलूस निकाल सकता है। Earring, your soul is earring for its counterpart. Physical meeting is getting closer. कोई है इंसान ऐसा जो सालों हो गए हैं आपको की मीटिंग नहीं हुई है आपके पार्टनर से। ये मैसेज आया है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। Child, kids are present in the situation. आपको बोला जा रहा है बच्चों के रिगार्डिंग आपका कोई इशू हो सकता है बच्चों से रिगार्डिंग है किसी की कोई इच्छा। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, बच्चों के रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम है ना? तो ये मैसेज आया है। ओके, डिवाइन मैरिज, 3D एंड 5D मैरिज इज ऑन द वे। आपको बोला जा रहा है कि भाई आप कुछ लोगों के शादी के योग बन रहे हैं, जो अनमैरिड लोग हैं ना, उनके शादी के योग बन रहे हैं। या अभी रिसेंट जिस भी पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई है वो 5D एंड 3D के मास्टर हैं। दोनों ही जो इंसान है बहुत समझदार है, 5D लेवल पर एंड 3D लेवल पर। ठीक है, और ये जो मैरिज है ये डिवाइन मैरिज हुई है। डिवाइन मैरिज समझ रहे हैं, या होगी। जो आपका पार्टनर आएगा वो डिवाइन के थ्रू गाइडेड होगा। हो सकता है भगवान शिव का भक्त हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। एंड आपको बोला जा रहा है 1 2 3 बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टुवर्ड यूनियन। एंजल नंबर 1 2 3, पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। हो सकता है आपको ये नंबर दिखते हो तो आपको बोला जा रहा है बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइन टुवर्ड ऑन यू। तो हर चीज आपके फेवर में होगी। मुझे गुलाब 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 बहुत नजर आ रहे हैं, गुलाब के फूल। ओके, एंजल नंबर 1 2 2 1 आपको दिख सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं नीचे खेलने जाऊं? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है पेशेंस, बी calm and patience, the situation require more time.
ओके। देखिए अगर कुछ लोगों को ये आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया आपको लग रहा है कि भई ये चीज़ें तो मेरी मतलब जो मैं चाह रहा हूँ या मैं जो मैं चाह रही हूँ वो चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो रही, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, आप सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस बनाए रखे, सब्र रखे, बी काम एंड पेशेंस, द सिचुएशन रिक्वायर मोर टाइम। आपको बोला जा रहा है भाई धैर्य रखो, धैर्य। धैर्य पता क्या होता है, सब्र पेशेंस क्या होता है, ये कहने के शब्द नहीं है, सब्र रखो पेशेंस रखो। इसका मीनिंग है कि एक ऐसा अकेलापन जहाँ पे आप बहुत रो रहे हैं, आपकी भावनाएं बिल्कुल उफान पे हैं, आपका दिल, आपका मन बिल्कुल फट रहा है कि अगर मैं नहीं बोला तो मैं मर सकता हूँ, मैं मर सकती हूँ, है ना? और वहां पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोई सिचुएशन है आपकी कि आपको बोलना ही नहीं है, और आप बोले बिगैर वो कुछ बात ऐसी है, कुछ जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि आपका बोले बिना वहां गुजारा ही नहीं है, और वहां पे आपको बोला जा रहा है कि सब्र रखो, और अगर आप बोले तो आप पे बहुत बुरी मार पड़ेगी। ये होता है सब्र, ये होता है पेशेंस। अगर इस लेवल का पेशेंस आप रख सकते हैं तो ही आपकी ये इच्छा पूरी होगी जो आप चाह रहे हैं। बच्चों के रिगार्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी आपका रो रो के बुरा हाल है और सिचुएशन कोई आपके अगेंस्ट इतनी चली गई है कि आपका दिल फटा जा रहा है, बेचैन हो रहे हैं कि मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, बट उसके बावजूद भी आपको सिचुएशन, हालात ऐसे हो गए कि आपको बोलना नहीं है। तो बस वो है सब्र, वो है धैर्य। इस लेवल का पेशेंस आपका टेस्ट होगा अगर आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो अगर इसमें आपके भीतर ये हिम्मत है इस कदर सब्र रखने की, तो वो जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी। ओके, प्लीज डिवाइन कुछ और बताइए। सेल्फ लव, ओके। ब्रिंग पॉजिटिव इनसाइड योर हार्ट एंड सोल, आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव कीजिए, बी पॉजिटिव। अवेकनिंग, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ लाइट पावर। आपको बोला जा रहा है ये जो भी कोई आपकी इच्छा है ना, बच्चों के रिगार्डिंग है या जो भी कुछ है, ये तब पूरी होगी जब आप फुल्ली अवेकन हो जाएंगे। आपकी जीवन में अगर कुछ गलत लोग हैं वो निकल सकते हैं, है ना? फुल्ली अवेकन जब आप हो जाएंगे, जब ईश्वर के ध्यान में आप मग्न हो जाएंगे, फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, कुछ गलत लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे और कुछ सही लोगों का आपके जीवन में आगमन होगा, तब आपकी ये इच्छा पूरी होगी, नहीं नहीं होगी। ठीक है, चलिए। सो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।